स्टडी टीवी। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, हम सब जानेंगे। मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म अ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल की जब मिक्सिंग होती है तो उससे जो प्रोड्यूस होता है वो होता है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, जो कि मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल से होता है। सो स्ट्रक्चर कैसा होता है, एस का स्ट्रक्चर, पी का ये स्ट्रक्चर होता है, पी वाई वाई प्लेन पे, जेड प्लेन पे, एस पी जो एस और पी का हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s और तीन p होते हैं। तो तीन p का मतलब तीन p, ठीक है। फोर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं sp3, s1 p3 फोर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। सिमिलरली एज sp2 में वन एस और टू पी होता है। sp2 में थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। और sp हाइब्रिडाइजेशन s और p से मिलके बनता है 50-50%, s का 50 p का 50। तो इससे दो ऑर्बिटल्स बनते हैं, s और p, टू ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन का जनरल फार्मूला होता है नंबर ऑफ एटम अटैच टू सेंट्रल एटम और नंबर ऑफ एटम अटैच टू एन एटम प्लस लोन पेयर। ये एक जनरल फार्मूला है, हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बता दें कि अगर दो ऑर्बिटल हो तो sp बनता है, तीन हो तो sp2, फोर हो तो sp3, फाइव का sp3d। अब ये देखिए, वन एस पी तीन डी एक, ये हो गया पाँच, तो पाँच ऑर्बिटल है। तो ये s में वन ऑर्बिटल होता है, p में तीन ऑर्बिटल होता है, d में फाइव होता है। तो इसीलिए तीन में p के बाद में d शुरू हुआ है, उसके बाद d के होने के बाद में f होता है, d फाइव के बाद में। तो सेवन ऑर्बिटल्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल्स होते हैं, s के एक होता है, p के दो तीन होते हैं और d के पाँच होते हैं, f के सात होते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और एक बस इतना सा टेबल अगर याद कर लेते तो इसके बाद सब इजी है। अब एग्जांपल लेते हैं जैसे CH4। तो CH4 में C से चार हाइड्रोजन अटैच होते हैं। आपको पता है कि इसमें चार हाइड्रोजन सेंटर एटम से अटैच है, तो इसलिए ये फोर है। प्लस लोन पेयर जीरो। लोन पेयर क्या होता है आपको पता होगा, लोन पेयर होता है जो वैकेंट ऑर्बिटल में होता है। जैसे कि कोई वैकेंसी जहाँ पे है उसको बोलते हैं। जैसे कि कार्बन में चार वैलेंसी है तो चारों की चारों फुलफिल्ड हो गई है, तो उसमें लोन पेयर नहीं पाया गया है, ठीक है। हम आगे डिस्कस करेंगे लोन पेयर के और एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे NH3 है, NH3 की आप जैसे वैलेंसी पता है उसकी होती है पाँच, पाँच वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें। तो तीन तीन जो है वो हाइब्रिड हो गया, काम यूज़ में आ चुके हैं। उसके बाद तीन सेंट्रल एटम से अटैच है, प्लस एक लोन पेयर। लोन पेयर, पेयर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। पेयर हम किसको बोलते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम पेयर बोलते हैं, किसी दो चीज़ के समूह को पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो H2O, तो H2O में हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन अटैच है ऑक्सीजन से, प्लस ऑक्सीजन कितना है, दो लोन पेयर ऑक्सीजन में, मतलब चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी भी ऑक्सीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए sp3 है। तो टू प्लस टू फोर, फोर का होता है sp3, p में तीन, s में एक, चार। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख लीजिए sp3। अब उसके बाद IF7 में सेवन आई का एफ के साथ सेंट्रल एटम है, प्लस जीरो लोन पेयर नहीं है। आई की वैलेंसी सेवन थी, सेवन के सेवन भर गए। तो इसका जो ये बना है हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। तो थ्री थ्री सिक्स और वन है सेवन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेवन के लिए sp3d। तो उसके बाद आता है जीनॉन का एक देख लेते हैं, जीनॉन F4। तो इसमें फोर सेंट्रल एटम से अटैच है F, एंड उसके बाद में दो लोन पेयर है। जैसे आप जेडी का देख सकते हैं, एक्सी का। तो एक्सी का जो होता है उसमें एट वैकेंसी होती है, ये 18th ग्रुप में आता है। तो इसमें वैकेंसी एट होती है, तो इसमें चार जो है, चार इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गए, प्लस चार रह गए, तो चार के पेयर दो होते हैं, ठीक है। तो ये sp3d2 इसमें बन गया। फिर वैसे ही XeO3। तो आपको पता होना चाहिए कि O जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये याद रखिए, O हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है किसी भी एटम्स के साथ में। जैसे बात कर लेते हैं H2O2 की और अनदर स्ट्रक्चर्स की, तो उनमें होता है। जैसे कार्बन के साथ भी होता है, कीटोन हो गया, ठीक है। तो वो दो बॉन्ड बनाता है कभी भी। ऑक्सीजन मेक्स डबल बॉन्ड हमेशा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, तो Xe के साथ कितने डबल बॉन्ड बनाएगा, तीन। तो तीन डबल बॉन्ड बनाए, तीन सेंट्रल एटम से अटैच है, प्लस लोन पेयर कितने बच गए, तीन, छः हो गए। फिर उसमें एक लोन पेयर रह गया, एक लोन पेयर रह गया, तो ये कितने हो गए, चार। चार का क्या होता है sp3, ठीक है। ऑक्सीजन मेक्स डबल बॉन्ड, ये पता चल गया अपन ने। अब XeOF4 देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, पाँच ऑर्बिटल है, पाँच एटम अटैच है, ओ एक, चार ये किससे, सेंट्रल एटम से। तो ये पाँच है, प्लस Xe में कितने हुए अभी फुल, ओ चार, पाँच, छः। अभी और एक बचा है। जैसे Xe का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो Xe का ये बनेगा, ओ दो बनेगा, एफ एफ एफ। तो ये चार एफ लग गए, एक ओ है, तो ये अटैच है सेंट्रल एटम से। तो इसके ऊपर एक वैलेंसी दो रह चुकी है। सो एक लोन पेयर अभी भी इस पे प्रेजेंट है, तो इसलिए वन लोन पेयर सिक्स। तो sp3d2
बहुत ईजी है, एक बार आप अगर सीख गए तो बहुत ईजी है। जैसे XgO2F2। अब जैसे देखिए सेंट्रल एटॉम से कितने अटैच है, 2 2 4 अटैच है। आपको पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड शेयर करता है, तो डबल बॉन्ड 2 2 4, तो ये 4 ले लेगा, प्लस ये 2 देगा 6, इसके बाद बच जाएगा इसके ऊपर वैलेंसी एक 2 मीन्स 1 लोन पेयर, तो ये sp3d हो गया। अब इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करते थे। कार्बन, कार्बन का आपको पता है उसका क्या होता है, C6, तो 1s2 2s2 2p2। अब आपको पता है इसमें d ऑर्बिटल का और f ऑर्बिटल का कोई रोल प्ले ही नहीं होता है, क्योंकि d ऑर्बिटल उसमें है ही नहीं। अब d ऑर्बिटल नहीं है तो मतलब सिर्फ 3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होंगे, जैसे आप देख सकते हो सिर्फ 3 ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, ठीक है। तो उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, sp3 sp2 और sp। sp3 का फॉल होता है जब सारे सिंगल बॉन्ड हो, मीन्स 4 सिग्मा बॉन्ड, मीन्स 4 सिग्मा बॉन्ड। अब 4 सिग्मा बॉन्ड हो, ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो एग्जांपल के लिए C4, तो ये इसमें पूरे अल्केन आते हैं। एग्जांपल अगर ले तो पूरे अल्केन, जितने भी अल्केन है वो पूरे आते हैं, जैसे कि मीथेन, इथेन, ये पूरे जो अल्केन है, जैसे इसका जनरल फार्मूला होता है अल्केन का CnH2n+2, तो ये आपको पता ही होगा। तो ये होता है, तो sp2 का होता है सी फॉर्म 1 डबल बॉन्ड। जब एक डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, कहीं भी एक डबल बॉन्ड अगर फॉर्म होता है तो वो sp2 होता है। आपको बेसिकली पता होगा बेंजीन में सारे sp2 ऑर्बिटल्स होते हैं, और कार्बन पे डबल बॉन्ड या कार्बन और ऑक्सीजन पे के साथ हो तो ये भी उसी में आता है। तो ये जनरली अल्कीन को बोलते हैं, मिथीन, इथिन, सॉरी मिथेन, इथेन। सो ये पूरे अल्कीन को होते हैं, जैसे CnH2n, ये इसका जनरल फार्मूला है अल्कीन का। तो जितने भी अल्कीन है वो पूरे sp2 ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें भी डबल बॉन्ड अटैच होता है, जैसे कि कीटोन हो गया और एल्डिहाइड हो गया। कीटोन और एल्डिहाइड आपको पता ही होगा, CHO और C डबल बॉन्ड O। तो sp किस में होता है, जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड जिसमें हो उसमें sp3 होता है, जैसे कि C के साथ ट्रिपल बॉन्ड, C के साथ ट्रिपल बॉन्ड N का। तो ये अल्केन में होता है पूरे के पूरे, जिसका फार्मूला है CnH2n-2। तो ये भी जिस जनरल फार्मूला अल्केन का है। तो ये जिसमें भी प्रेजेंट हो उसमें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। हम इसके कई एग्जांपल लेने वाले हैं अभी, जैसे कि CH4 में क्या होता है, 4 सेंट्रल एटॉम से अटैच है, प्लस 0 4 sp3 बन गया। तो आप बेसिकली ये फार्मूला बस याद रख लीजिए, तो इससे आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। C2H4, अब C2H4 आपको पता है वो अल्कीन का है, तो अल्कीन का है तो आपको पता है वो sp2 ऑर्बिटल शो करेगा जिसमें एक डबल बॉन्ड हो। अब एक एक्सेप्शन लेते हैं, जैसे कि CO2 में क्या होता है, वो डबल बॉन्ड 2 ऑक्सीजन्स के साथ बनाता है, तो उस केस में sp बनता है। डबल बॉन्ड होने के बाद भी sp कैरेक्टर शो करता है वो। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें, तो इसमें लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर होता भी नहीं है कार्बन के इसमें बहुत रेयर केस में होता है लोन पेयर, ठीक है। तो C2H2 एक आपको पता ही है, ये अल्काइन है जिसका जनरल फार्मूला यहाँ पे दिया गया था CnH2n-2। तो इसका जो है फार्मूले के हिसाब से 2 हाइड्रोजन अटैच है सेंट्रल कार्बन से, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन कंपाउंड अटैच है कार्बन, सो sp बन गया। अब इंटर स्पीशीज़ बोला था ना, बहुत कम स्पीशीज़ में होता है, जैसे इंटर स्पीशीज़ जिसमें 1 लोन पेयर होता है कार्बन पे, तो इसको कार्बीन बोलते हैं और इसको डाइक्लोरोकार्बीन बोलते हैं। तो ये बहुत एक्सेप्शन केसेस है, तो इनमें 2 सो बेसिकली पूरी समरी यही है कि जब 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp3 बनता है, 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp2 बनता है, और 1 सिग्मा और 2 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp फॉर्म होता है, जिसमें जो पाई बॉन्ड होता है उसका रोल प्ले नहीं होता है, हाइब्रिडाइजेशन में रोल प्ले नहीं होता है, आई मीन कार्बन में।